नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ वालों का यूँ लगता है कि जब ये दुनिया से चले जाएंगे और कब्र में भी इनसे जब फरिश्ता सवाल करेगा तो ये आगे 9 मई का ही हवाला देंगे। आज के प्रोग्राम में भी मोहसिन शाहनवाज रांझा, जिसका तल्लक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, वो PTI पर ताबड़तोड़ हमले करने लग गया। इमरान खान को उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर शुएब शिन, जिसका तल्लक PTI से है, उसने इसको आड़े हाथों ले लिया और इसकी इस तरह छतरोल की कि मज़ा ही आ गया। नाजरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप वो उन चीज़ों का भी कमीशन बनाएं जहाँ से आपकी पैदाइश हुई है, बनाए हमने तो वहाँ का भी आप कमीशन बनाएं कि जहाँ से आपने पार्लियामेंट पे हमला किया है, वहाँ का भी कमीशन बनाएं जहाँ पर आपने PTV पे हमला किया है। थोड़ी सी हिम्मत करें, उन चीज़ों हिम्मत करें, सारी चीज़ों का कमीशन बनाएं। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध का दूल्हा हो गया। ये कौन सा 9 मई है? ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तो आप जनरल पाशा की पैदावार हैं, आप उनके बाद ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार हैं, आप बाजवा की पैदावार हैं। मुझे बताएं ज़ियाउल हक की पैदावार कौन है? भाई हमें तो आप बात कर रहे हो, आप बताएं। आप कहते हो कि 2018 का इलेक्शन गलत था। हमने तो पार्लिमानी कमेटी बनाई, आपके पास 16 महीने थे, आपने कोई जुडिशल कमीशन बनाया? मरियम नवाज़ जो हारी हुई है वो जाकर इक़्तिदार पे काबिज़ है। तो शुएब साहब, आज जजेस ने जो इंटरेक्शन किया है उसके अंदर बड़ा ज़ोर था इस बात के ऊपर। पहले ये बातचीत वाला इशू डिस्कस कर रहे हैं कि बातचीत से मसाइल हल किए जाए। आपने सुना है वहाँ कोर्ट में गए थे, आप प्रोसीडिंग सुनी आपने? नहीं, आज मैं नहीं सुन सका, मेरे अपने केसेस लगे हुए थे इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट में भी, तो फॉर दैट पर्पज़ में नहीं जा सका। हमारे वो हल्के वाले, लेकिन बड़ा क्लियरली जजेस की ऑब्जर्वेशन सही ऑब्जर्वेशन जायज़। ये मैं आपको एक गुजारिश करूँ नदीम साहब, जब पिछले साल बंदियाल साहब ने ये कहा था कि जाएँ मुज़ाकरात के ज़रिए तारीख़ का तयन करें जजमेंट आने के बाद, आपको याद है ये सारे PDM की जमातों ने, आप इनके ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाओ कि ये कोई जिरगा है, ये इनको किसने अख्तियार दिया है कि ये कहें कि जाएँ जी मुज़ाकरात करें? याद होगा आपको। बातचीत का रास्ता कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मगर बात यह है कि इनके कोई CBM ऐसे हैं, कोई इनके हालात वाक़यात या कोई एतमाद साजी ऐसी है, कोई बातचीत के लिए इमरान खान साहब कहें आएँ जी मैं राज़ी हूँ। जो हालात हैं आपके सामने, रोज़ बरोज़ नए मुकदमे, रोज़ बरोज़ आप एक पार्टी के सरबराह को और PTI के वर्कर्स को उठा कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो अज़हर मेशवानी के दोनों प्रोफेसर्स भाइयों को उठा लिया गया। आप कोई तरीका, आलिया को, सनम को, इनसे इसलिए बात नहीं करते कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। हमारा फॉर्म 47 का आज जुडिशल कमीशन बनाए, कल हम बैठते हैं। आज जो इनका तर्ज अमल है, हम इनके ज़रिए जाकर पहले इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करें, फिर इनको कहें जी मेहरबानी करें आप हमें हमारे मुकदमे ख़त्म करें। भाई हमने लड़ना है ना अदालतों से, हमें इंसाफ अदालतों से मिलेगा। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस सदर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तीनों इमरान को कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं, आग लगी हुई है घर में, जाके बातचीत करें। देखिए, बात यह है कि बातचीत करने वाली जो मिसाल आपने दी और फिर इन्होंने भी दी, देखें एट टाइम्स जो हालात मुल्क के बने हुए हैं इस वक्त, एग्जिस्टिंग जो हालात हैं, 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए, उसके बाद मज़ीद वो हालात, बल्कि 9 मई से माजी में चले जाएं, वो हालात 2013 के बाद जब पहली दफ़ा ज़हीरुल इस्लाम साहब और इन लोगों ने जो लंदन प्लान तैयार किया, उसके बाद से लेके आज तक एक मुस्तहकम मजबूत जमहूरी सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल क्रैक किया। फिर उसके बाद एक क़ुव्वत को रास्ता दिया गया, फिर वो क़ुव्वत कौन थी? तहरीक इंसाफ। फिर वो किस तरीके से RTS को बैठा के हुकूमत में आई, फिर हुकूमत में आके घूमती वसाइल को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके उन्होंने फिर आगे से अपनी पार्टी का और अपना मैंडेट जो था उसके बीच में उन्होंने जो उन्होंने किया, वो प्लस माइनस जो भी हुआ वो आपके सामने आया। उसके बाद 9 मई हो गया, उसके बाद फिर आगे से इंतखाबात हुए, फिर सड़कों के ऊपर, फिर एहतजाज, फिर बात नहीं करूँगा। मतलब ये रवैया जो है, ये रवैया कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान को अगर आप देखें, अगर कोई कहता है कि ये किसकी पैदावार हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो आप जनरल पाशा की पैदावार हैं, आप उनके बाद ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार हैं, आप बाजवा की पैदावार हैं, आप फैज़ हमीद की पैदावार हैं, आप भी पैदावार है ना। अगर आपको आज इस पोजीशन में
इस पैदावार के ज़रिए आज आपकी फसल पकी खड़ी है, तो फिर आप किस मुंह से दूसरों को लेक्चर दे सकते हैं? अगर आपने लेक्चर देना है किसी को तो पहले अपना दामन देखें ना कि आपका दामन साफ़ है कि नहीं है। अगर आपका दामन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता तो वाकई आप असूली बात करते, तो आपकी असूल वाली बात राजा साहब, लेकिन कुछ बातों के अंदर तो आपको पीटीआई को स्पेस देनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की हैं, तो वो आपसे सही शिकायत करते हैं। आप हर रोज़ एक नया केस खोल देते हैं। डॉक्टर यास्मीन का मामला है, वहाँ नरमी दिखा सकते थे। वो 2 ख़वातीन वो सरगोदा वाली जेल से रिहा हुई हैं, तो वहाँ पुलिस गुजरांवाला वाली पकड़ने चली गई है, आप वहाँ नरमी कर सकते थे। ये वो चीज़ें थी जो एग्जीक्यूटिव की इख्तियार में आती थी। वहाँ थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके स्पेस दे सकते थे। आप वो कोशिश नहीं करते, मालूम नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है ये। नदीम साहब, मैं बड़ी क्विकली आपको जवाब दूँ। देखिए, हमारी कंटेंशन जो है, अगर हम एक कहें कि आर्मी चीफ मेरी बीवी को जहर दे रहा है, अगर आप ये कहें कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ ज़िम्मेदार होगा, उसके साथ साथ आपने 9 मई का वाक़या किया, तो हालात कौन ख़राब कर रहा है? हालात कौन ख़राब कर रहा है? हालात ख़ुद ये ख़राब कर रहे हैं अपने किए कि ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की बात करते हैं, लेकिन अपने बयानात और अपनी जो बातें और गुफ्तगू जो है, जिस तरीके से ये अटैक करते हैं सारी चीज़ों पे, तो उसके बीच में आप मुझे बताएं कि जो मुद्दई है का, अगर मुद्दई को मुल्ज़िम गालियां देना शुरू कर दे तो मुद्दई क्या सुलह करेगा? अगर बीच में कोई तीसरी कुव्वत करदार भी अदा करना चाहे कि मैं सुलह करवा दूं, लेकिन क्या वो तीसरी कुव्वत कामयाब हो सकती है कि अगर मुल्ज़िम जो है वो मुद्दई के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाता रहे? 9 मई का वाक़या करने के बाद खान साहब को कुछ एहसास होना चाहिए था कि मैंने अपने फ़ौज की तनसीबात पे हमला करवाया, लोगों को वर्गला के उकसा के, तो मैं कोई का हाथ हौला रखूँ। हाथ हौला रखने के बजाय उन्होंने और मसाला तेज़ कर दिया। अब वो अगर और मसाला तेज़ कर रहे हैं तो फिर हमें ये बताया कि हम उसके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ये कुछ स्लो डाउन करें तो यकीनन हम बिल्कुल करेंगे, और करना भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल। मुझे लगता है हुकूमत वाले बाज़ मामलात की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के लिए, कुछ करने के लिए शायद उनके पास स्पेस नहीं है या वो आमादा नहीं है। क्योंकि ये जैसे ख़वातीन का मैंने सवाल था तो रांझा साहब ने उसको एड्रेस नहीं किया, बाकी सारी बातें कर ली। मालूम नहीं है कि वहाँ इनका क्या है। पूछता हूँ, क्या आप आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन हैं? क्या आपकी मरियम नवाज़ जो हारी हुई है वो जाकर इक़्तिदार पे काबिज़ है, या 17 सीटों के साथ आप यहाँ इक़्तिदार पे काबिज़ हैं? क्या आप आर्मी चीफ के वजह से आप जा कर के इनके ख़िलाफ़ मुक़दमात बना रहे? बात यह है कि अगर मुक़दमा बनाना है बनाएं ना, सामने लाएं। अगर किसी को एक ख़तरा है किसी भी शख्सियत से, ये काजी फ़ाइज़ साहब का हुक्म है कि जनाब आपको किसी पर्सनैलिटी से, किसी एक शख्स से कोई प्रॉब्लम है, आप उसका नाम लेके बात करें। इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। अच्छा, आप आगे आएँ, मुझे बताएं ज़ियाउल हक़ की पैदावार कौन है? भाई हमें तो आप बात कर रहे हो, आप बताएं। आप कहते हो कि 2018 का इलेक्शन गलत था, हमने तो पार्लिमानी कमेटी बनाई, आपके पास 16 महीने थे, आपने कोई जुडिशल कमीशन बनाया। आज हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे सिर्फ एक मुतालबा, अच्छा उस वक्त भी कितने लोग फॉर्म 45 लेकर आए थे? आज हम आपसे सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, आए जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने जो बात की, मुझे बताएं सनम जावेद और आलिया हमजा, उन बेचारियों का क्या कसूर है? लाहौर में उन्होंने अगर एहतजाज किया, एक ही गाड़ी में खदीजा शाह और अंदली अब्बास जा रही है, हमारी MNA को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के एक दिन में फारिग कर दिया। ये 9 मई है, और 9 मई का जवाब तो अवाम ने दे दिया है। अगर हम 9 मई वाले होते तो 8 फरवरी को हमें ये वोट मिलता। 9 मई का अच्छा इक़दाम नहीं था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। देखिए बैड पॉलिटिक्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे स्टॉर्मिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, 9 मई की भी कोई जस्टिफिकेशन। साहब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बनाएं जुडिशल कमीशन। अच्छा, IG कह रहा है कि डॉक्टर मुराद राज सबसे बड़ा मुजरिम है, क्यों जेल में वो नहीं है? क्यों मियां महमूद रशीद बीमारी के बावजूद जेल में है? क्यों एजाज जो है ना, हमारा सेनेटर एजाज जेल में है? इसलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध का दूल्हा हो गया। ये कौन सा 9 मई है? आपने किंग्स पार्टियां बनाई, एक दिन भी जेल में नहीं भेजा उनको, आकर के उठा करके आपने साफ सुथरा पाक साफ करके बैठा दिया। ये आपने अगर पोलिटिसाइज करने और पार्टियां बनाने, किंग्स पार्टियां बनाने के लिए इसको बतौर टूल इस्तेमाल करना है, तो फिर हम नहीं मानते ऐसे 9 मई को। आप आए, आज भी जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो आप प्रोसीड करें। लेकिन ये नहीं हो सकता 9 मई का आप ड्रामा रचाएं। 9 मई के खालिक वही हैं। ये 9 मई ड्रामा नहीं है, 9 मई में आपके लोग कैमरा के अंदर नजर आते हैं। खालिक ये PDM और एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इनको फायदा था, ये इलेक्शन से भाग रहे थे। और उसके नतीजे में क्या किया? उसके नतीजे में 9 फरवरी को जिसने ये सब एहतजाज करना,
एक है जलाओ घिराव करना। हम क्या, हमने नहीं कहा हमारे किसी बंदे को छोड़ दें, हमने कहा आए जुडिशल कमीशन बनाएं, जो इसमें मुलविस पाया जाए कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। लेकिन ये तो नहीं ना जो एक्चुअल आपके मुताबिक सबसे बड़े मुजरिम है, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दूध के दूल्हे फरिश्ते बन गए हैं। आप 9 मई के ड्रामे को आप बंद करें, आप आए कानून के मुताबिक चलें। जुडिशल कमीशन चलाएं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बनाएं, क्योंकि अगर एविडेंस से सारा कुछ नजर आता है तो इन लोगों को खुल के सामने नजर आ जाएगा जिसका बोला। बात ये इतने अफसोस का मकाम है कि ये 9 मई को ड्रामा कह रहे हैं। इतने अफसोस का मकाम है कि ये 9 मई करने के बाद आज भी ये अपना जुर्म जो है उसको बड़े चौड़े सीने के साथ कह रहे हैं कि हाँ किया है, तो हमने जवाब भी दे दिया 8 फरवरी को। कितने अफसोस के साथ मैं ये सुन रहा हूँ कि इनको अपनी गलती का और किए के ऊपर थोड़ी सी भी पशेमानी नहीं है कि हमने 9 मई किया है, और बिल्कुल उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी बिल्कुल किया है। देखिए, जब ये रवैया होगा, जब ये तरीक़ाकार होगा, तो फिर कहाँ से इनके साथ मुज़ाकरात होंगे, कहाँ से इनके साथ नरमी पैदा होगी, कौन इनके साथ नरमी पैदा करेगा? जब आप सारा कुछ करने के बाद कहें कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना है लेकिन हमने किया है, और बात रहेगी जुडिशल कमीशन की, मैं इनसे एक बात करूँगा, फिर 2013 वाले धरनों का भी जुडिशल कमीशन बनाएं। कमीशन बनाना है तो फिर सारा बनाएं कमीशन, तो ऑलरेडी कमीशन बनाना है तो फिर ये सारी चीज़ों का कमीशन बनाएं। आप वो उन चीज़ों का भी कमीशन बनाएं जहाँ से आपकी पैदाइश हुई है, हमने तो वहाँ का भी आप कमीशन बनाएं कि जहाँ से आपने पार्लियामेंट पे हमला किया है, वहाँ का भी कमीशन बनाएं जहाँ पर आपने पीटीवी पे हमला किया है। थोड़ी सी हिम्मत करें, उन चीज़ों का सारी चीज़ों का कमीशन बनाएं, हिम्मत करे, बना दे। आप हुकूमत में हैं, आप इन सारी चीजों का और कमीशन बनाएं, आए इमरान खान ने कहा हम उसको वेलकम करेंगे। आप अपने TOR बना के ले आए, उसके बीच में ये मेंशन कर दें, मैं आपका कमीशन खुद बनवा दूँ। अगर आप 2013 से कमीशन बनाना शुरू करते हैं और वहाँ से देख करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस बंदे के साथ मिलके क्या किया, और आज मेरे ख्याल इसमें जायका नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? शुएब साहब आप बोले कि ठीक है, एग्री करें। आप फिर यहाँ से शुरू ना करें, आप फिर 98 से शुरू कर दें, जब से सुप्रीम कोर्ट यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। 2014 TOR आप बना के ले आए, हम उसको ओके करेंगे। अगर हमें कोई एतराज होगा तो हम आपसे बात करेंगे। ऐसे जबानी कलामी आप हवा में तीर ना चलाएं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बड़ी अच्छी बात कर चुके हैं, हमारी एक साथ से लगी नहीं है। आपको पता है 2014 का धरना और 9 मई दोनों के लिए इकट्ठे एग्री करें ना, आप करें। मैं एग्री कर रहा हूँ। 2014 का धरना और 9 मई दोनों के ऊपर इत्तेफाक करें। साहब ने मेरी मौजूदगी में मीडिया को कहा, मैं एग्री करता हूं, बनाए आए बिस्मिल्लाह। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके हैं, 1 साल से हमारी केस नहीं लगा। आप 14 ये जो 9 मई भी है और 2014 का धरना, दोनों के ऊपर इकट्ठा कमीशन बनाए ना, रोल तो पता चले कि किस एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का क्या रोल था। मैं भी वकील हूँ, भाई भी वकील है, मेरा शुएब शाहीन साहब भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। हम दोनों यूँ करते हैं, हम दोनों एक पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ ये कह रहे हैं जी 14 वाले धरनों से शुरू करें, ये 9 मई पे करें। मैं कंसीड करता हूं 9 मई की हमारी पिटीशन है, आप लगाएं 2014 की, इतराज नहीं। पिटीशन की क्या जरूरत है? आप खत लिखें, कल प्राइम मिनिस्टर कल खत लिखे, दोनों के ऊपर पाबंद है सुप्रीम कोर्ट बनाने की। रंजा साहब, ये गैर एलानिया मार्शल लॉ, इसका इल्ज़ाम आज इमरान की तरफ से आया, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, गैर एलानिया मार्शल लॉ, अब अगर हम कहें कि जी गैर एलानिया मार्शल लॉ इस मुल्क में 2018 से भी लगा हुआ था, जिसमें लोगों को जेलों में रखा जा रहा था, काल कोठरियों में हेरोइन डाली जा रही थी, मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में, क्या वो गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं था? जब अपने आप पर गुजर रही है, जब अपने आप को सारा कुछ जो खुद किया माजी में, आज वही कैफियत जो है उसको वो गैर एलानिया मार्शल लॉ कह रहे हैं। और दूसरी मज़े की बात है, हमने तो 9 मई भी नहीं किया था। हम लोगों ने तो कोई ऐसा वाक़या नहीं किया था कि हमने कोई चार दौड़े हूँ हम किसी अदारे की इमारत के ऊपर, हमने तो कोई ऐसा वाक़या नहीं किया था। हमारा तो सीधा सीधा इमरान खान हमें तो कह रहा था ना कि इनमें से जो कोई लीडरशिप बचनी नहीं चाहिए ताकि मेरा 2023 का इलेक्शन साफ़ हो। इन्होंने तो 9 मई किया हुआ हजूर, इन्होंने तो वो तबाही की है इस मुल्क की नौजवान नस्ल की, कि वो आबियारी मतलब रॉ करना चाहती थी पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की अवामों के ज़हनों में जहर डालना चाहती थी,
वो उन्होंने डाल के और वो उन्होंने उसके जो असरात और नताइज 9 मई को दिखाए इस कौम को। और आज भी वो बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप जो हैं, वो सारे बेचारे जो हैं वो उस वर्गलाने की वजह से आज जेलों में बैठे हुए। देखिए ये कि अब ये इसको कहते हैं कि ये अगर ये तो एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो ये फिर इनकी अपने हरकतें और उनकी करतूत है जिसकी वजह से गैर एलानिया मार्शल लॉ है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन, एक चोर उल्टा चतर, ये है बात मुस्लिम लीग नवाज वालों की। एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से मानने को भी तैयार नहीं। पूरी कौम जानती है कि किस तरह इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है, लेकिन ये अपने मुंह से इतराफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये ताकतवरों के बलबूते पर कौम पर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं, और हमेशा हर प्रोग्राम में PTI पर ताबड़तोड़ हमले करते रहते हैं। अपने माजी की तो इनको ना फिक्र है, ना कुछ कहते हैं PTI वालों को कि आपने गिरेबान में जाके अपने आप को साफ और शफाफ करें। आपने पूरे प्रोग्राम में देखा है कि 9 मई का ही रोना रोता रहा मोहसिन शाहनवाज रांझा। 9 मई का वाकया जो हुआ है, बिल्कुल जिन लोगों ने किया है गलत किया है, लेकिन उस पर तहकीकाती कमेटी क्यों तश्कील नहीं देते? उस पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और वो लोग जिन्होंने 9 मई किया उनको तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस वक्त बेचारे जानबूझकर उस केस में फंसाए गए हैं, उन्होंने क्या किया है, ये गलत है। नाजरीन, इस वक्त सिर्फ इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि हमने PTI को ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर PTI जमात रहती है तो इनका कोई वजूद नहीं। इस बात का इनको फ़ाइनल पता लग चुका है। और नाजरीन, 9 मई में वो लोग जो मुलवस थे, जिन्होंने PTI के साथ छोड़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो गए। जिस तरह शुएब शहीन ने कहा है कि उन लोगों का ना कोई एहतसाब, ना उन पर कोई केस, ना कुछ। नाजरीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज वाले किस तरह आए हैं और 9 मई का वाकया किन लोगों ने करवाया है। PTI को तो इसमें सिर्फ और सिर्फ धोसा गया है, उनको इसमें सिर्फ डालना था, क्योंकि इनको पता था अगर इमरान खान जो है वो बैर रहता है या उसकी क़यादत सलामत रहती है तो हमारा कोई हाल नहीं। लेकिन इन सब सख्तियों के बावजूद भी अवाम ने जिस तरह इनको रद्द किया है, ये उससे बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बस ये जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। अल्लाह ताला ही है इन ज़ालिमों से हमारी जान छुड़ाए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।